हाँ जी। जय हिंद ऑफिसर्स। कैसे हो आप? आई थिंक, आई होप आप सब सही होंगे। तो पहले तो मैं स्लाइड दिखा देता हूँ भाई। ब्लैक स्लाइड रखी हुई है जिसमें आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, बट इसमें कुछ भी इमेज वगैरह नहीं लगी है क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। और बाकी डिटेल में आपको मंथली मिलेगा। डिटेल नहीं रहेगा इसमें। आपको सिर्फ इतना है कि आप पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है पढ़ना है वो आप देख सकते हो। मैंने आपसे बोला था कि आपको न्यूज़पेपर डेली रिवाइज करना है, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या किस दिन पढ़ना होगा वो भी तो पता होना चाहिए। और ये सीरीज है आपकी पॉडकास्ट सीरीज। तो पॉडकास्ट सीरीज में आपका फिर से वेलकम। वेलकम टू ऑफिसर्स पथ। एक जुनून, एक रास्ता। जुनून आपका, रास्ता हमारा। तो रास्ता मैंने दिखा दिया था, बैटल प्लान रेडी कर दिया था आपके लिए। ठीक है। तो बैटल प्लान के बाद पहले देखो, बैटल प्लान में जाके इसको टिक कर देना कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है। एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्योंकि इस पॉडकास्ट सीरीज में आपको क्या मिल रहा है? करंट अफेयर्स वर्सेस इंग्लिश। अब करंट अफेयर्स वर्सेस इंग्लिश का मतलब क्या होगा? इंग्लिश में क्या होगा भाई? एक ही तो डिमांड थी आप लोगों की कि इंग्लिश की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए पॉडकास्ट सीरीज। इसमें इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी। इंग्लिश की प्रैक्टिस कहाँ से होगी भैया? करंट अफेयर्स बेस्ड इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी। आप पूछोगे कि करंट अफेयर्स बेस्ड इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे होती है? अब भाई कैसे क्वेश्चन तुम लगाओगे करंट अफेयर्स से? अभी देखो, क्योंकि इस एग्जाम में जब आए थे सीडीएस में तो कुछ करंट जो वोकैब है वो हमें नहीं मिली है। मुझे मतलब अब भाई डिक्शनरी बैठ खोल के बैठोगे तो सारी वोकैब मिल जाएगी, लेकिन जो प्रीवियस ईयर या थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं एग्जाम से लेके तो नहीं मिली थी, वो कर सकते हैं हम लोग करंट अफेयर्स बेस्ड इस सीरीज से। ठीक है। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस के साथ साथ इसमें क्लोजेट भी आता है या आपका कॉम्प्रहेंशन भी आता है। वो न्यूज़पेपर से बेस्ड ही कोई ना कोई आर्टिकल ही आता है लगभग। तो अप्रॉक्स में यही होता है। तो इसके साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ करेंगे इंग्लिश की प्रैक्टिस। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोग्राम पॉडकास्ट। इस सीरीज का नाम है पॉडकास्ट, करंट अफेयर्स वर्सेस इंग्लिश। तो इंग्लिश भी करेंगे और करंट अफेयर्स भी करेंगे। तो लेट बी स्टार्ट विद दिस सीरीज। तो सबसे पहले है करंट अफेयर्स आपके लिए। एसएसबी और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंडली और लेक्चरेट जो है एसएसबी का फोकस होगा। अब भाई अगर भाई एग्जाम की बात कर लूँ तो एमसीक्यू फोकस्ड रहेंगे। तो भाई इसमें तो एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, वो आपको वीकली मिलता रहेगा। क्या कंटेंट में कोई अगर इशू आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताइए कि कोई और चीज ऐड करनी हो। पहले आप इस क्लास को देखिए। इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन, चाहे वो आप एसएससी ही क्यों ना दे रहे हो, चाहे आप सीएपीएफ दे रहे हो, चाहे आप सीडीएस दे रहे हो, एएफ कैट दे रहे हो, और उसके बाद एनडीए दे रहे हो। आपकी एसएसबी है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल्सो, ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो लेट वी स्टार्ट विद दिस पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट तो बहुत देखे होंगे, एक नया पॉडकास्ट देख लीजिए करंट अफेयर्स और इंग्लिश का। तो कैसे कर सकते हैं कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, एसएसबी ओरिएंटेड टॉपिक्स जो हैं, जैसे कम्युनल हार्मनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की। भैया इसमें आपको सिर्फ इतना देखना है जो लॉ एंड ऑर्डर कैसे काम करता है। एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ जो सॉरी आपके माइंडसेट के हिसाब से या आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वो कैसे क्या होने चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। मुर्शिदाबाद वायलेंस, अब जैसे इंडिया में वायलेंस हो रहे हैं तो उन वायलेंस पे आप क्या कर सकते हो? अपने लिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो। कुछ पॉइंट बनाओगे जिसे आपको डालने हैं, इनका थोड़ा डिटेल देखना है। डिटेल भी मैं कराऊंगा, लेकिन आज क्योंकि संडे है और संडे को आप लोगों के पढ़ने का कुछ बेनिफिशियल ऐसा है ना कि संडे को हम लोग कम पढ़ेंगे। ठीक है। बट बिकॉज आज 20 अप्रैल थी और हमने आज से ही इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, तो इसलिए मैंने क्लास तो डालनी ही थी। और संडे को ना न्यूज़पेपर में आज कुछ ज़्यादा खास नहीं था। मैंने तीनों न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने के बाद कौन कौन से, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, इन तीनों न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही आपको ये सीरीज मिल रही है। तो इससे टेंशन मत लीजिए, इसमें सब मिलेगा। ठीक है। अब
NCW का भी आप देख सकते हो, गवर्नर विजिट हुई है, पब्लिक डिमांड BSF कैंप की। तो ये सब आपको देखने हैं क्या है, थोड़ा डिटेल में देख सकते हो क्योंकि ये SSB पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। अब भैया क्या हुआ, दिल्ली में बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। तो आप इस पे अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है इस पे आप थोड़ी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। अर्बन प्लानिंग पे कंसर्न होना चाहिए आपका कि अर्बन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए और किस टाइप में हो जिससे बिल्डिंग कोलैप्स ना हो। इसमें आपने देखा, आप इसको पॉइंट को डाल सकते हो अर्बन प्लानिंग पे। अगर आपसे पूछ दिया गया तो आप लेक्चरेट में पूछ दिया गया तो आप इसमें डाल सकते हो जो निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप इसे डाल सकते हो, ठीक है। अब भैया क्या हुआ, अब इंडिया में एक चीज तो चलती ही है, क्या, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, अरे कोई भी कांड हो जाए और पॉलिटिक्स ना आए, ऐसा हो सकता है नहीं। तो इसमें क्या हुआ, बीजेपी और आप आपस में ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। बीजेपी आप ब्लेम्स गेम रेजेस अर्बन प्लानिंग कंसर्न, या अब इस पे आपको क्या करना है, अर्बन प्लानिंग टॉपिक पे आपको लेक्चरेट देना है। आज शाम को रिकॉर्ड करके आप मुझे भेजोगे इस नंबर पे। अच्छा इधर लिखिए, 7081055870, और इस नंबर पे आप भेजोगे अपना इस टॉपिक पे लेक्चरेट 2 या 3 मिनट का बना के भेजोगे, ठीक है। तो चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है दूसरी स्लाइड में, क्या खास है नया भाई। और देखो, इन्वायरमेंट से लेके कुछ रिलेटेड आपके लिए है। क्या हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नथिंग लेस देन सिन बोला। किसको बोला, इलीगल हो रही थी बोरवेल्स, इलीगल बोरवेल्स थे दिल्ली में, ठीक है। इलीगल बोरवेल्स इन दिल्ली कितने हैं भैया, 22,000 इलीगल। तो भैया आप इस पे जो पॉइंट कुछ बना सकते हो इन्वायरमेंट से लेके। इन्वायरमेंट में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए कि कैसा इंडिया का इन्वायरमेंट होना चाहिए, और दिल्ली में जो पॉल्यूशन फैल रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो उस पॉल्यूशन को कैसे मैनेज करना चाहिए, इस पे आप अपने पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। डिस्कस एंगल क्या है, एथिक ऑफ वाटर यूजेस भैया। एथिक्स जो है वाटर यूजेस के आपके यही एक है जो डिस्कस एंगल है आपका एसपी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो वाटर की समस्या दिल्ली में है उसको कैसे आप कंसर्न लेते हो अपने, जो आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आपको बनाने हैं, ठीक है। तो नंबर 5 स्लाइड पे चलते हैं, मतलब वैसे तो आपकी थर्ड है और पॉडकास्ट वगैरह का बताया था तो आपकी ये नंबर थर्ड स्लाइड है। वैसे इसमें 5 दिया गया है, देख सकते हो, ठीक है। एसएसबी ओरिएंटेड क्या है, एजुकेशन सिस्टम कंसर्न हुआ है भैया। अभी कल ही आया था जेई मेन का रिजल्ट, जेई मेन का रिजल्ट कल ही आया था, और 100 परसेंटाइल लाने वाले कौन है, 24 स्टूडेंट्स थे, जिसमें मेजॉरिटी में आपको जनरल कैटेगरी के मिलेंगे, ठीक है। और एससी का एक है, एसटी का एक है, ओबीसी में शायद एक ही है, ठीक है। तो आप इसमें एक क्या होना चाहिए, आपको इसमें एजुकेशनल जो सिस्टम है इंडिया का उस पे आप बताओगे कि कैसे आपका एजुकेशन अच्छा हो जाए। और एक तो ये एक पॉइंट आपका बन सकता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन जो इंडिया में अगर चल रहा है इट इज सही है कि नहीं है, इसको आप कमेंट करोगे। इंडिया में जो रिजर्वेशन चल रहा है एजुकेशन पे रिलेटेड, तो वो अच्छा है कि नहीं, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, दो टाइप पे आप सोच सकते हो। अब 24 स्टूडेंट्स हुए, 24 स्टूडेंट्स, जिसमें मेजोरिटी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जिसने 100 परसेंटाइल्स लेके आए हैं, और एस सी एस टी के 1-1 है। तो क्या लगता है कि आपको रिजर्वेशन देना चाहिए इंडिया में कि नहीं देना चाहिए, इट इज योर टॉपिक, ठीक है। रिजर्वेशन से लेके लिख सकते हो। और आपकी एजुकेशन पॉलिसी जो आई है NEP 2020, इस पे भी आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। वहीं चाइना इतना डेवलप हो चुका है, वहीं इंडिया अपना क्या कर रहा है, हम लोग वही थ्योरी में घुसे हुए हैं। और चाइना का देखो AI से रिलेटेड सब काम करते हैं। तो आप एजुकेशन सिस्टम पे आप अपना टॉपिक दे सकते हो, ठीक है। वीजा इशू हुआ है, वीजा इशू फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। भैया यूएस ने क्या किया,
वीजा रिजेक्ट कर दिए हैं इंडिया के स्टूडेंट्स के, हाई रिजेक्शन रेट इन यूएस। भैया क्या हुआ? फेयरनेस क्वेश्चन, वीजा इशू, जो इंडिया का वीजा है वो कितना पावरफुल है अदर कंट्री में, इस पर रिलेटेड आप बना सकते हो अपने पॉइंट कि इंडिया का वीजा क्या है और हमें क्या काम करना चाहिए जिससे हमारा रिजेक्शन कम हो। ठीक है, तो ये था। बाकी इस स्लाइड की जो डिटेल है वो भी आपको मिलेगी, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, मेरी टीम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको दूंगा। बट उससे पहले आप एसएसबी देने जा रहे हो तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो आज जब स्टार्ट की बात कर रहा हूं तो स्टार्ट में मैं इतना ही बता सकता हूं कि क्या क्या टॉपिक हैं आज के न्यूज़पेपर में जो आपको पढ़ने चाहिए और क्या आपके पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या है यार भैया, गवर्नमेंट और उसकी पॉलिटिक्स। इंडिया और गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स आर्मी में भी आती है, डिफेंस में भी अपना टांग अड़ा लेती है। ठीक है, कोई भी हो पॉलिटिक्स इंडिया में हर जगह घुसती ही है। अब भैया क्या हुआ, जैसे बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था वैसे ही कर्नाटक गवर्नमेंट कह रही है कि एक कास्ट सेंसस होना चाहिए। ये टर्म साइंटिफिक, पॉलिटिकल एंड रिजर्वेशन इम्प्लीकेशन। भैया अब इनका क्या लगता है कि ये रिजर्वेशन के लिए ही कास्ट सेंसस कर रहे हैं? नहीं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है पॉलिटिकल। भैया अपने कास्ट वालों से वोट डलवाना, इनका देखो पॉलिटिक्स का एक ही सीन होता है कि वो अपनी कास्ट वालों को देखेंगे और उनको अपना थोड़ा डेवलपमेंट या पैसे वगैरह देके इंडिया में वोट लेते हैं। तो ये कर्नाटक में हो रहा है कास्ट सेंसस। ठीक है, टर्म साइंटिफिक है इसका। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करता हूं मैं एग्जाम ओरिएंटेड। व्हाट इज द एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स? तो देखो, इलीगल बोरवेट्स थे इन दिल्ली 22,000 थे। तो कोर्ट ने क्या बोला? रिमार्क्स ऑन सेवरिटी दिल्ली बिल्डिंग कोलैप्स। तो पहले तो यही था, जो 22,000 जो बोरवेल हैं इलीगल, उस पे एक था। इसमें थोड़ा मतलब पढ़ लो, ये जरूरी नहीं इससे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आने वाला है, लेकिन आप थोड़ा पढ़ लो इसका क्या है। इसमें अर्बन प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये था। ठीक है, दिल्ली बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, 11 डेड हुए हैं और 12 हॉवर्स लगे हैं रेस्क्यू करने में ऑपरेशन को। इस ऑपरेशन का नेम आपको कमेंट करना है, क्या ऑपरेशन नेम हुआ होगा या किसने ये ऑपरेशन रेस्क्यू किया था। ठीक है, ये आप बता सकते हो। तो आपका दूसरा है दुरई वैक्यू रिजर्वेशन, अरे सॉरी, दुरई वैक्यू ने रिजाइन किया है, स्टेप डाउन फ्रॉम एन MDMK पोस्ट। या दुरई वैको ने रिजाइन किया है किससे? MDMK पोस्ट से, ड्यू टू इंटरनल कन्फ्लिक्ट। भैया इनकी जो कंपनी में अपना इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रही थी जिसकी वजह से इन्होंने रिजाइन किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कौन नए बनने वाले हैं इस पे हम खबर रखेंगे और जल्दी में बताऊंगा कौन नए बन गए हैं MDMK पोस्ट पे। ठीक है, तो नवीन पाटिक पटनायक जो सॉरी नवीन पटनायक जो हैं री इलेक्टेड हुए हैं। इंडिया और इंडिया की पॉलिटिक्स, नवीन पटनायक री इलेक्टेड हुए हैं BJD। भैया BJD है, बीजेपी नहीं है। ठीक है, BJD प्रेसिडेंट। और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बिगनिंग की है एंटी बीजेपी पोस्ट और उन्होंने बीजेपी के एंटी अपने धरने वगैरह स्टार्ट कर दिए। इंडिया और इंडिया की पॉलिटिक्स से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए ज्यादा, बट ये इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, MD के अब ये भी पता कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आज के करंट अफेयर्स में ज्यादा कुछ था नहीं। तो आप देख सकते इकोनॉमिक में क्या हुआ है। क्या हुआ है? गोल्ड इंपोर्ट सर्ग। क्या हुआ है? इंडिया में गोल्ड की इंपोर्ट जो सर्ग है वो थोड़ा दिक्कत दे रही है। क्या? जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में क्या हुआ? इंपोर्ट्स अप हो गए हैं गोल्ड के 91% फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024। बिडेंस ट्रेड डिफिक्ट्स। भैया जो क्या हुआ है, जो ट्रेड डिफिक्ट्स चल रहा है, जो ट्रेड वॉर चल रही है, इसकी वजह से इंडिया में क्या हुआ है कि गोल्ड इंपोर्ट्स जो है इंडिया में राइज कर रहा है। 91% राइज हुआ है अपने फाइनेंशियल 2024 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 91% गोल्ड इंपोर्ट इंडिया में बढ़ा है। वहीं आप बात करें RBI ने क्या किया है, RBI गोल्ड रिजर्व इंक्रीज बाई
10 टन्स। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। अब जो आरबीआई का गोल्ड कितना हो चुका है, 82 सॉरी 822.10 टन, 822.10 टन गोल्ड जो आरबीआई का बढ़ गया है, 10 टन इस बार बढ़ा हुआ है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू न्यूज, तो ये देख सकते थे। ठीक है, अब एक और है जो साइंस और टेक्स से क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसरो ने पीएसएलवी, भैया पीएसएलवी से क्वेश्चन आया था इस बार, लेकिन अब थोड़ा हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, और बाकी डिटेल की आपकी मंथली करंट अफेयर्स मिलती रहेगी। तो ठीक है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिए क्या है, क्योंकि न्यूज़पेपर मैंने बोला है प्लीज रीड न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है वो डेली आप पहले यहां देखेंगे, फिर न्यूज़पेपर पढ़ने बैठेंगे, नहीं तो आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते बैठ जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको एक नोट्स बनाने हैं। वो क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने के लिए आपको यही बनाने हैं जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। नोट्स के लिए आप इस क्लास को देखिए, और प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर जूनियर्स एंड योर कलीग्स, और उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। गवर्नमेंट एग्जाम निकलवाना है ना उनका, तो शेयर कर दो, क्योंकि ऑफिसर्स पथ लेके आया है आपके लिए पॉडकास्ट करंट अफेयर्स वर्सेस इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश को भी मैं हम लोग फोड़ेंगे, करंट अफेयर्स को भी फोड़ेंगे, और क्या चाहिए भाई, कमेंट करो, वो भी मिल जाएगा। और हम लोग वीकली एक पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे, जिसमें जो भी हम लोगों ने वीक में पढ़ा होगा उसके रिलेटेड टॉपिक का पीवाईक्यू होगा ओटीए के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ओटीए या सीडीएस एनडीए जीएटी। ठीक है, सीडीएस भाई, ओटीए क्या मतलब, क्या होता है, जीएस भाई। ठीक है, और इंग्लिश तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो जीएटी और जीएस की कोई टेंशन मत लीजिए। बस प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर जूनियर्स, और क्या चाहिए भैया कमेंट करके बताइए। इसरो ने क्या किया है, इसरो पीएसएलवी C58 लॉन्च हो गया है, 10 पेलोड्स इंक्लूडिंग पोएम 3, POEM 3। अब इसकी जो POEM है, इसकी फुल फॉर्म कौन बताएगा, आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, तो फिर क्या हुआ है, SSLV प्लान्स, भैया एक SSLV प्लान्स हुआ है, जिसमें कमर्शियल रोल आउट हुआ है बाई NSIL बाई 2026 तक हो जाएगा। ठीक है, कमर्शियल रोल आउट है जो NSIL के द्वारा 2026 तक हो जाएगा, किसकी, SSLV की प्लान्स हुए हैं जो। ठीक है, क्योंकि अब देखो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका डर मत रखिए कि हम लोग रिलेट नहीं कर रहे हैं पुरानी न्यूज, हम लोग धीरे धीरे रिलेट करेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मैं अभी रिलेट करना स्टार्ट कर दूंगा, आपको पता ही नहीं है, जब आपको न्यूज ही नहीं पता है पुरानी क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट यहीं से करेंगे, अपने नोट्स डायरी में लिख लीजिए जो ये इंपॉर्टेंट है। फिर बढ़ते हैं एग्जाम ओरिएंटेड डिफेंस में क्या हुआ है। भैया एग्जाम ओरिएंटेड डिफेंस में क्या चल रहा है, तो सुनिए, समुद्र प्रहरी बल, भैया एक अप्रूव्ड मिला है इंडियन नेवी को, समुद्र प्रहरी बल एक यूनिट बनाई जा रही है, न्यू नेवल यूनिट है, अप्रूव्ड इन कोची, कोची में अप्रूव्ड हुई है समुद्र प्रहरी बल, न्यू नेवल यूनिट है। तो ठीक है, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है ना। तो डीआरडीओ अभ्यास ड्रोन, भैया डीआरडीओ ने अभ्यास ड्रोन सक्सेसफुली टेस्टेड किया है, लो कॉस्ट एरियल टारगेटेड सिस्टम। अभ्यास ड्रोन एक लो कॉस्ट एरियल टारगेट सिस्टम है जिस डीआरडीओ ने टेस्ट किया है। तो अब चलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड इंटरनेशनल क्या था भाई, एग्जाम ओरिएंटेड इंटरनेशनल क्या था, अभी बोला था ना भाई, वीजा रिजेक्शन हो रहे हैं किसके, इंडियन स्टूडेंट्स के, इंडिया रेजेस इशू विद यूएस, हाफ ऑफ अफेक्टेड एंड इंडियन स्टूडेंट्स। भैया क्या है भाई, वीजा क्यों रिजेक्ट कर रहे हो इंडियन स्टूडेंट्स का, तो आप इस पे याद रखिए कि इंडिया के वीजा रिजेक्ट किया था किसने, यूएस ने किया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई भी, अब ये एक टॉपिक बचता है आपका अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट। आज की न्यूज में कोई भी अवार्ड नहीं मिला है किसी को, ना कोई अपॉइंटमेंट हुई है न्यू, तो इसको टॉपिक खत्म करते हैं। तो अब बढ़ते हैं आपके लिए नई सीरीज के साथ, क्या था, पॉडकास्ट सीरीज करंट अफेयर्स इंग्लिश,
तो करंट अफेयर्स को हम लोगों ने देख लिया है, क्या था करंट अफेयर्स, किस किस बेसिस पे देखा, एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज की न्यूज देख ली है। तो अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं इंग्लिश। भाई 2020 अप्रैल 2025 की द हिंदू न्यूज़पेपर से जो इंग्लिश प्रैक्टिस सेट बनाया है मैंने, देखिए कोई बना सकता है? नहीं ना, मैंने बनाया इंग्लिश प्रैक्टिस सेट आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर से। कैसे? देखिए सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सारा पैटर्न मिलेगा। ये किस किस के पैटर्न पे बेस्ड है भाई? सीडीएस, एफ कैट और एसएससी। तो मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा आज। आज का ये न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस आपको करनी है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें क्यों नहीं बता रहा हूं, इसके आंसर्स आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सारे आंसर्स नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसमें क्या क्या दिया गया है, स्पॉटिंग एरर दी गई है 20 टेंस दिए गए, देखो 20 टेंस स्पॉटिंग एरर के मैंने निकाले थे, फिर इन द ब्लैंक्स के 20 टेंस निकाले हैं, और इसके बाद मैंने क्या किया है, सेंटेंस, सॉरी ऐसा करते हैं, मैं इसको करवा ही देता हूं। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले जाओगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर आके इसमें पार्टिसिपेट करोगे। क्या पार्टिसिपेट करोगे? आंसर निकालोगे। अब इसके आंसर आपको नहीं मिलेंगे आपकी स्लाइड में, मैं यहां दे रहा हूं। ठीक है, वही आपको पढ़ना है आंसर्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन भैया? पहला क्वेश्चन है आपका, सॉरी रुको, एक साइड पहले रिवाइज वो कर लूं, इरेज, एक सेकेंड रुकना, इरेज करके फिर करते हैं। हो। इतनी अच्छी सीरीज चल रही है भाई, शेयर कर लो। अब क्या दे सकता है कोई? कोई नहीं तुम्हारे लिए लेके आ रहा है इतना। सब अपने अपने कोर्स बेचने में लगे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने बोला था गूगल फॉर्म भर लो। ठीक है, गूगल फॉर्म भर लो, जी फॉर्म जो है आपके लिए भर लो, गूगल फॉर्म। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, जब हम 24/7 आप पर ध्यान देंगे। ठीक है, और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या बोला है? द The Prime Minister has announced relief to the families who lost their lives in the incident. क्या बोला है? जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला, अनाउंस किया है रिलीफ, जिस फैमिली ने लॉस्ट किए हैं देयर लिप्स। क्या लिप्स? समझे कुछ? भैया लॉस्ट लिप्स, क्या लिप्स? लिप्स थोड़ी ना अनाउंस किए गए हैं। क्या होता है, जो प्यूपल हैं वो, उनमें क्या होता है कि जो प्यूपल हैं वो करते हैं अपनी, या तो लाइफ को लॉस करते हैं या करते हैं अपने फैमिली मेंबर को लॉस। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? हु वर किल्ड, यहां लगाओगे आप हु वर किल्ड। क्या? द प्राइम मिनिस्टर was has announced relief to the family who were killed in the incident। ठीक है, तो पहला आपका है, आपका कहां पे गलत है? हु लॉस्ट देयर लिप्स, इट इज रॉन्ग। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है? इलीगल कंस्ट्रक्शन, है ना आपका एग्जाम उससे रिलेटेड? किससे? अरे भैया आपके करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन बने हैं। क्या हुआ है? इलीगल कंस्ट्रक्शन इन द सिटी हैज इंक्रीज्ड रैपिडली इन रिसेंट ईयर। क्या लगता है इसमें क्या आंसर होना चाहिए भैया? हैज की जगह क्या होना चाहिए? क्योंकि जो आपका कंस्ट्रक्शंस लिखा है, कंस्ट्रक्शंस लिखा है, तो ये क्या हुआ? कंस्ट्रक्शंस लिखा है, ये प्लूरल हो गया। और प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आती है? वर्ब। हैज नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए। हैव रिजेक्टेड रैपिडली इन रिसेंट ईयर। नंबर थर्ड क्या बोला है? द रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट 50% ऑफ वीजा रिवोकेशंस वर इशूड टू इंडियन स्टूडेंट्स। इसमें कुछ गलत लग रहा है? द रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट 50% ऑफ वीजा, 50% ऑफ वीजा रिवोकेशंस वर इशूड टू इंडियन स्टूडेंट्स। नहीं गलत है ना? ये सही है, क्योंकि रिवोकेशंस लिखा है तो ये भाई सीधी सीधी बात है, 50% है, और रिवोकेशंस लगा है तो ये तो हो ही गया प्लूरल।
और प्लूरल के बाद बर लगा है तो कोई गलत नहीं है, इट इज सेंटेंस करेक्ट। अब बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस में क्या है। एनजीओ हैज एलिग्ड फॉर ट्रैफिकिंग माइनर गर्ल्स फॉर फोर्स्ड मैरिज। जो एनजीओ ने क्या किया है, एलिक्ट किया है फॉर ट्रैफिकिंग माइनर गर्ल्स फॉर फोर्स्ड मैरिज। भाई माइनर गर्ल्स को अगर मैरिज किया जा रहा है तो क्या होना चाहिए इसमें, तो आपको क्या करना है, जो एलिक्ड फॉर लगा है यही मुझे कुछ गलती लग रही है। क्या गलती है इसमें, होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए क्या, एलिक्ड, एलिक्ड टू बी, एलिक्ड टू बी इन्वॉल्व, या हाँ ये तो ये सकते, एलिक्ड टू बी इन्वॉल्व्ड, सॉरी इन्वॉल्व, या तो ये कर सकते थे एलिक्ड टू बी इन्वॉल्व होता है, नहीं तो ये कर सकते हो क्या, एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ लगाओ, एलिक्ड हटा दो, यहां कर सकते हो एक्यूज्ड ऑफ। तो इसमें आपको एक्यूज्ड ऑफ आना चाहिए क्योंकि एलिक्ड फॉर होता ही नहीं है कुछ, एलिक्ड फॉर क्या, कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ही नहीं है। या तो एलिक्ड टू बी इन्वॉल्व होना चाहिए, कोई चीज इन्वॉल्व तो होनी चाहिए, या कोई एक्यूज्ड होता है, एक्यूज्ड ऑफ ट्रैफिकिंग माइनर गर्ल्स। जो भी काम कर लोग करते हैं तो वो तो क्रिमिनल क्या होते हैं, एक तो अक्यूज्ड होते हैं, ठीक है, एक तो अक्यूज्ड होते हैं या एलिग्ड होते हैं। तो एलिग्ड फॉर क्या होता है, एलिग्ड टू इन्वॉल्व होना चाहिए ना, जो क्रिमिनल होगा वो इन्वॉल्व होगा किसी चीज में, कि वो एलिग्ड सिर्फ होगा, एलिग्ड फॉर नहीं ना, तो क्या होता है एक्यूज्ड ऑफ कर सकते हो या कर सकते हो एलिग्ड टू बी इन्वॉल्व। अब वही क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। द गवर्नमेंट हैज बीन टेकन सेवरल स्टेप टू एड्रेस द वाटर क्राइसिस। अब वाटर क्राइसिस की न्यूज कहां से आपने देखी थी भाई, बोरवेल देखे थे ना, वहीं से यार आया हुआ है ना वाटर क्राइसिस, मैंने बोला था पढ़ लो न्यूज। तो आपके लिए भाई क्या कर सकते हो इसमें, तो इसमें दिया गया था गवर्नमेंट हैज बीन टेकन। भाई हैज बीन टेकन कहां आता है, बीन का प्रयोग कब करते हो, बीन का प्रयोग करते हो आप लोग कहां, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो यहाँ पे बीन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा, हैज टेकन होना चाहिए, सिर्फ क्या होगा, हैज टेकन, ठीक है, तो बीन नहीं आएगा, तो यहाँ पे बीन गलत है, तो बीन गलत है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्या हुआ है, द सिचुएशन इन मुर्शिदाबाद, द सिचुएशन इन मुर्शिदाबाद was described as far from normal by the गवर्नर, फॉर फ्रॉम नॉर्मल बाय द गवर्नर। जो सिचुएशन है इसकी मुर्शिदाबाद की, वो बर डिस्क्राइब्ड। भाई सिचुएशन क्या होती है, बर लगेगा। भाई मुर्शिदाबाद की सिचुएशन है, द सिचुएशन इन मुर्शिदाबाद, तो ये तो एक क्या हुआ, ये तो एक सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव कर रहा है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर नहीं आता, क्या आता है, वॉज आता है। तो ठीक है, आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। द एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टिंग इन 13 रीजनल लैंग्वेज अक्रॉस द कंट्री। भैया एग्जामिनेशन है 13 रीजनल लैंग्वेज में कंडक्ट होने हैं पूरी कंट्री में, तो इसमें क्या गलत हो रहा भैया, जो एग्जाम बाज बाज हो रहे थे, भाई बाज के साथ कंडक्टिंग कंडक्टिंग कंडक्ट होता है, कंडक्टिंग क्या होता है, कंडक्टेड होगा, क्योंकि एग्जाम हो चुके हैं, कंडक्टेड, कंडक्टिंग नहीं होगा, कंडक्टेड लगाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं अनऑथराइज्ड बोरवेल। अनऑथराइज्ड बोरवेल आर ए मेजर, बोरवेल सॉरी बोरवेल्स लिखा है, बोरवेल्स आर मेजर थ्रेट टू द ग्राउंड वाटर रिसोर्स। भाई जो अनऑथराइज्ड बोरवेल है वो थ्रेट है किसके लिए, ग्राउंड ऑफ वाटर रिसोर्स के लिए। तो ये सही है क्योंकि बोरवेल्स लगा है और ये उसके बाद आर लगा है, इट इज अ करेक्ट सेंटेंस, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब बात करते हैं 9 क्या है, द रिलीफ एफर्ट्स वाज एप्रिसिएटेड बाय द लोकल कम्युनिटी। तो क्या है, द रिलीफ एफर्ट्स लगा है, एफर्ट्स क्या होता है, एफर्ट्स होता है आपका प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या आता है, वर्ब भी प्लूरल आती है तो वर आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल आती है तो क्या आएगा, वर्ब आएगा। द टीम ऑफ डॉक्टर्स, द टीम ऑफ डॉक्टर्स
इज वर्किंग tirelessly to save the injured person। क्योंकि टीम ऑफ डॉक्टर्स है, क्या लगता है टीम तो एक ही होती है, टीम एक ही होती है, डॉक्टर्स लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि टीम जो है टीम एक होती है, टीम एक यूनिट है। जब एक यूनिट की बात की तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आया, जब सब्जेक्ट सिंगुलर आया तो इज है करेक्ट, तो ये सेंटेंस आपके लिए करेक्ट है। बात करते हैं 11th नंबर पे। द गर्ल मैनेज टू एस्केप एंड रीच्ड टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो क्या हुआ, जो गर्ल है मैनेज टू एस्केप हुई है, रीच्ड टू नहीं आता है, इसमें एक मिस्टेक है आपकी, क्या आपके जो इसमें है क्या नाम, रीच द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आएगा, क्योंकि रीच के साथ टू नहीं लगता है। ये आपका किस में पहुंच गया, ये पहुंच गया आपका प्रीपोजिशन के टॉपिक में, ठीक है। रीच के साथ टू नहीं आता है, तो 11th नंबर में ये गलती है। द रेस्क्यू ऑपरेशन, द रेस्क्यू ऑपरेशन वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर ऑल पीपल वर evacuated from the debris, debris। The rescue operation was called off, called off क्या होता है, after all people were evacuated from the debris। अब सोचोगे इसमें दो वर्ब लगी हैं, नहीं भैया, क्योंकि आफ्टर लगा है, तो आफ्टर से आप समझ सकते हो कि दूसरा सेंटेंस आपका जुड़ रहा है, कंजक्शन है ये आफ्टर, तो दूसरा सेंटेंस अलग है, ये अलग है कि आफ्टर इसमें क्या है, कंजक्शन है। तो द रेस्क्यू ऑपरेशन बाज सही है, और ऑल पीपल लगा है तो वर है, तो ये भी सही है, क्योंकि ऑल पीपल क्या होता है, ऑल पीपल आपके क्या हो गए, ये आपका हो गया प्लूरल, और यही रेस्क्यू ऑपरेशन आपका सिंगुलर हो गया, तो दोनों सेंटेंस में वर्ब सही है, तो ये सेंटेंस आपके लिए करेक्ट है, इसमें नो एरर, नो एरर। अब बात करते हैं 13 नंबर सेंटेंस की, क्या है, द स्टेट मिनिस्टर क्लेम्स दैट द कास्ट सेंसस वाज मोस्ट साइंटिफिक। क्या हुआ है, जो स्टेट मिनिस्टर ने क्लेम किया है दैट द कास्ट सेंसस है वो बहुत साइंटिफिक है। कैसे साइंटिफिक है, किस स्टेट मिनिस्टर ने किया, कहा था ये होम मिनिस्टर ने कहा है, कहाँ के, कर्नाटका के। तो इस पे पहले आप देख लीजिए इस पे क्या एरर है, जो इसमें लिखा हुआ है द कास्ट सेंसस वाज मोस्ट साइंटिफिक, कुछ गलत नहीं लग रहा है यहाँ पे। वॉच के पहले जो मोस्ट के पहले क्या आना चाहिए, मोस्ट पहले आपका आना चाहिए द आर्टिकल, ठीक है, द मोस्ट साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है, वाज द मोस्ट साइंटिफिक, इट इज रॉन्ग था इस पे, कहां पे मोस्ट के साथ, अब वाज के बाद आपका आना चाहिए द मोस्ट साइंटिफिक, द मोस्ट साइंटिफिक, द मोस्ट साइंटिफिक। रिपोर्ट सजेस्टेड दैट, क्या हुआ है, रिपोर्ट सजेस्टेड दैट, सॉरी, रिपोर्ट सजेस्टेड दैट द बिल्डिंग लैक्ड प्रॉपर सेफ्टी क्लियरनेस। जो क्या हुआ, रिपोर्ट्स ने लगा है, रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट्स आपकी होगी प्लूरल सब्जेक्ट। अब जब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप कौन सी वर्ब लगाओगे, प्लूरल लगाओगे ना, यहाँ पे तो आपकी सिंगुलर वर्ब लग रही है, क्यों, किस सेंटेंस में पहुंच रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में पहुंच रहा है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में सिंगुलर के साथ क्या लगता है, ऐसा लगता है, जब प्लूरल की बात की जाती है तो एस हटा देते हैं, तो इसमें एस नहीं आएगा, सजेस्ट सही होगा, ठीक है। तो बात करते हैं 15 नंबर में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन एक्स ग्रांटिया। अब एक्स ग्रांटिया वोकैब में याद रखना, आ सकता है, पेमेंट फॉर द विक्टिम्स फैमिली, और एक्स गारंटी आपका फॉरेन वर्ड है, इसकी मीनिंग आप बताओगे कमेंट करके, ठीक है। ग्रेटिया, सॉरी, एक्स ग्रेटिया आपका एक फॉरेन वर्ड है जिसकी मीनिंग आप बताओगे कमेंट करके, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन, गवर्नमेंट अनाउंस किया है एक्स ग्रांटिया पेमेंट फॉर द विक्टिम्स फैमिली, कुछ पेमेंट दे रहे हैं ना विक्टिम फैमिली को, सही तो है, हैज अनाउंस्ड इट्स द करेक्ट, इसमें नो एरर है, इस सेंटेंस में नो एरर, ठीक है। कल आपके लिए एबीसीडी करके भी बना दूंगा, आज मैंने नहीं बनाया थोड़ा। द एक्टिविटी, सॉरी, the activist was arrested, the activist was arrested for posting proactive
प्रोएक्टिव कंटेंट्स ऑन सोशल मीडिया। कौन सा एक्टिविस्ट अरेस्ट हुआ है? सो देखते हैं क्या हुआ है। इसमें ये लिखा है द एक्टिविस्ट हैज अरेस्टेड फॉर पोस्टिंग प्रो बैक्टिव कंटेंट्स नहीं होता है भैया, कंटेंट होता है। कोई भी कंटेंट आप डालोगे, कंटेंट्स नहीं, कंटेंट क्योंकि एक कंटेंट पड़ा होगा ना, कंटेंट डाला है क्योंकि ये कंटेंट जो होता है एक अनकाउंटेबल नाउन है। कंटेंट क्या है? कंटेंट आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कंटेंट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो कंटेंट्स नहीं होता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल नहीं होती है, खुद ही प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है तो कंटेंट्स नहीं होगा, कंटेंट होगा। द रेस्क्यू टीम वर द रेस्क्यू टीम्स वर रीच्ड एट द साइट विद इन 15 मिनट्स। भैया रेस्क्यू टीम पहुंच गई 15 मिनट में, क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? इसमें बर नहीं आएगा, इसमें रीच डी लगेगा। क्यों? क्योंकि एक पैसिव कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। क्यों भाई? रेस्क्यू टीम के द्वारा काम किया गया ना, तो एक पैसिव कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, तो इसमें रीच्ड आएगा। ठीक है, जो कि बर नहीं लगेगा। अब बात करते हैं द फैमिली alleged that the pillar has removed from the shop without permission। भैया फैमिली ने एलेक्ट किए हैं उस पे जो पिलर हैं रिमूव किए गए थे शॉप से विदाउट परमिशन, परमिशन के बिना ही शॉप से अपने पिलर हटा दिए। वो इसमें सही तो लग रहा है। द फैमिली हैज एलेक्ट दैट द पिलर लगा, दैट तो अलग हो गया। द पिलर हैज वर्ब सही है, रिमूव्ड फ्रॉम द शॉप विदाउट परमिशन सही है। इसमें नो एरर। 18 नंबर में क्या है? नो एरर, नो एरर। ठीक है, अब वही बात करते हैं 19 पे। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। भैया जेई मेन से क्वेश्चन बना दिया, कैसे चाहिए और चाहिए क्या? द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ जेई मेन यस्टरडे। कल तो रिजल्ट आया था। 100% लेने वाले 24 लोग हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के बहुत लोग हैं। SC ST में एक एक लोग है हर अलग अलग कैटेगरी से, बाकी जनरल ही है। तो क्या हुआ है? इसमें बोला गया है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ जेई मेन एस्टरडे। अब भाई बात कर दी मैंने एस्टरडे की। जब एस्टरडे की बात की तो पास्ट की बात की है। जब पास्ट की बात करते हैं तो हैज नहीं आता है, उसकी जगह क्या आना चाहिए? भाई डिक्लेयर्ड ही डालो से। डिक्लेयर टू द, क्या करोगे? इसमें सिर्फ सिंपल पास्ट में रखोगे, सिंपल पास्ट, क्योंकि जो एस्टरडे लगा होता है वो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो ये जिसको पास्ट का सिंपल सेंटेंस बनेगा, इसमें हैज नहीं आएगा, डिक्लेयर्ड होगा। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ जेई मेन एस्टरडे। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। द सिचुएशन आर बीइंग मॉनिटर्ड क्लोजली बाय द लोकल अथॉरिटीज। इसमें क्या हुआ है? द सिचुएशन, सिचुएशन तो एक भैया सिंगुलर नाउन हो गया। और जब सिंगुलर सॉरी सिचुएशन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या नाउन है, तो सिंगुलर के साथ क्या होता है? आर प्लूरल नहीं आता, तो यह आएगा इज बीइंग। तो यहां तक आपकी स्पोर्टिंग एरर थी। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक। अब भाई ब्लैंक में क्या फिल करोगे? सॉरी, फिल इन द ब्लैंक में आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं मैंने। फिल इन द ब्लैंक में ऑप्शन नहीं दिए यार, भूल गया था। चलो भाई, तब भी मैं ऑप्शन देता चलता हूं। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है एन, तीसरा ऑप्शन है ऑन, फोर्थ ऑप्शन है द। ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का ऑप्शन। तो क्या करोगे? द इंजर्ड वर इमीडिएटली शिफ्टेड टू ए हॉस्पिटल। ए हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए सारे, या एन हॉस्पिटल? एन हॉस्पिटल, एन के साथ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के साथ एन तो आता नहीं है, तो पहला तो आपका खत्म हो चुका है। ऑन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पर शिफ्टेड टू ऑन। भाई ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा है। अब ए हॉस्पिटल की दो हॉस्पिटल, भैया इंजर्ड हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किए जा सकते हैं।
immediately shifted to the hospital. तो यहाँ करोगे द हॉस्पिटल आता है, अ हॉस्पिटल नहीं आएगा। बात करते हैं द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड ओवर द ट्रैफिक इंसिडेंट, ट्रेजिक इंसिडेंट। भैया जो प्राइम मिनिस्टर ने क्या भी दिए किया होगा, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया होगा जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है इस पे। अरे यार कहाँ मैं चल रहा, स्लाइड इधर उधर हो गई। तो भैया चलो ऐसा कर सकते हैं, जो इस फिल इन द ब्लैंक के ऑप्शन कल मैं दे दूंगा, क्योंकि आज मैंने दे नहीं पाया है। तो इसमें मैं बार बार लिखूंगा, बहुत दिक्कत देर लगेगी। तो न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तब भी समझ में आएगा, या कुछ सेंस लगा के भी समझ सकते हो इसमें, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और टाइम अगर चाहिए भाई, इस वीडियो को 1.5x से देखो तभी तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो भाई एक प्राइम मिनिस्टर है, अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है तो क्या कर सकता है, एक्सआरओ ही तो कर सकता है। ठीक है, प्रेजेंट कर सकता है, क्या ग्रीफ प्रेजेंट की है। ठीक है, ग्रीफ या कॉन्डेलेंस बोल सकते हैं इसे, ग्रीफ या कॉन्डेलेंस। ठीक है, बाकी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कल, कल की स्लाइड से ऑप्शंस मिलने लगेंगे, आज की नहीं मिल पाए। द बोरवेल्स आर कॉजेज सीरियस इन्वायरमेंट डैमेज। भैया कौन से बोरवेल होंगे, लीगल बोरवेल होंगे, नहीं ना, इलीगल, इलीगल बोरवेल। ठीक है, इलीगल बोरवेल होंगे ना। तो बात गवर्नमेंट हैज कंसर्न, भाई चलो छोड़ो इसको, हटाओ, क्योंकि इसमें वो दिए नहीं गए हैं। इसमें अब मैं कल दे दूंगा 20 क्वेश्चन के, कल आप कर सकते हो इसको। बात करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अब करना है सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट, कैसे करोगे। द रेस्क्यू ऑपरेशन वाज कैरिड आउट सिंस 12 आवर्स। जब बात की जाए जो रेस्क्यू ऑफ कहाँ आपको करना है, क्या कर सकते हो, कहाँ आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करनी है, तो मैं बताता हूँ। द रेस्क्यू ऑपरेशन वाज कैरिड आउट, सिंस लगा है 12 आवर्स, वाज तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वाज की जगह क्या चेंजमेंट करनी है। ठीक है, द गवर्नर विजिटेड द प्लेस बिफोर द पुलिस अराइव। भैया गवर्नर ने जो किया है, प्लेस को विजिट किया है, तो यहाँ पे कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, बिफोर द पुलिस अराइव, हैज विजिटेड। ठीक है, हैज विजिटेड द प्लेस बिफोर, यहाँ पे आपको सेंटेंस की इंप्रूवमेंट करनी है। फिर आता है द कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग हैड इंजर्ड मैनी पीपल्स, या कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग हैज इंजर्ड मैनी पीपल्स पे आपको क्या करनी है, सेंटेंस प्रूव करना है, यहीं पे आपको गलत है, इंजर्ड मैनी पीपल। ठीक है, वही बात करता हूँ कि द राइट, क्यों मैंने स्पॉटिंग एरर करवा दी है, तो ये तो आप फिर खुद बताओगे कहाँ गलत है। सॉरी मैं नहीं बता रहा, ये आपको खुद बताने हैं 20 क्वेश्चन के आंसर। अब बात करते हैं पैसेज। अरे बल्ले बल्ले, पैसेज को क्या ही आंसर हो गया। तो चलो देखते हैं पैसेज और उसके निकालते हैं आंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पॉइंट नंबर, दो पैसेज होने वाले हैं आपके लिए। तो सबसे पहले पैसेज आता है क्या, इन द रिसेंट बिल्डिंग कोलैप्स इन दिल्ली सेवरल। भाई छोटे छोटे पैसेज दिए हैं, तो क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में इतने बड़े नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, छोटे छोटे पैसेज है। द रिसेंट बिल्डिंग कोलैप्स इन दिल्ली, सेवरल लिव्स वर लॉस्ट एंड मैनी इंजर्ड, द रेस्क्यू ऑपरेशंस लिस्टेड sorry lasted for more than 12 hours, इन्वॉल्विंग एनडीआरएफ। मैंने पूछा था किसने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, एनडीआरएफ याद रखना, एनडीआरएफ, फायर सर्विस एंड पुलिस पर्सनल्स, द द प्रीलिमिनरी सॉरी preliminary report suggested
unauthorized constructions and structural defects as the major cause. Authorities have promised strict action against those responsible. ये क्या हुआ? पैसेज में क्या बोला? पैसेज में यही सेंस है ना कि कोई बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, इसमें जो एंड कुछ लोगों ने अपनी मदद, जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और इस पे एक एक्शन लिया जा रहा है जो इसके लिए अथॉराइज्ड है। ठीक है, यही तो था रिस्पॉन्सिबल क्या है। तो उस पे अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखा, हु आर इन्वॉल्व इन द रेस्क्यू ऑपरेशन, या कौन कौन रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। ये मैंने एसएससी के पैटर्न पे अभी बनाया। देखो धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे। कौन कौन था इन्वॉल्व? एनडीआरएफ वगैरह थी। व्हाट इज द कंसीडर, व्हाट इज द कंसीडर द प्राइमरी कॉज ऑफ द कोलैप्स। कौन प्राइमरी कॉज ऑफ द कोलैप्स है वो आप बता सकते हो। देखो आपको मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है। आंसर, पहले का आंसर क्या रहेगा आपका? रहेगा एनडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, फायर फायर सर्विस, और क्या थे? एंड पुलिस पर्सनल थे ना। स्टार्टिंग हम लोग छोटे पैराग्राफ से कर रहे हैं, धीरे धीरे हाई लेवल पर चलेंगे। फिर क्या था? व्हाट इज द कंसीडर द प्राइमरी कॉज। भैया प्राइमरी कॉज क्या होता है? प्राइमरी कॉज वही है ना कि अनअथोराइज्ड, अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो जाए, अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन। ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड द रेस्क्यू ऑपरेशन, कितने घंटे चला था? 12 आवर चला था, मोर देन 12 आवर। ठीक है। व्हाट इज द एक्शन डिड द अथोराइज्ड प्रॉमिस, क्या था एक्शन? अरे भैया इनके साथ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, यही तो बात थी, बस ज्यादा नहीं था। इजी है, आज लग रहा होगा इजी कि मैंने कुछ इसमें डाला नहीं है। ठीक है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी declared JMN result recently. A total of 24 candidates secured a perfect 100 percentile score. The exam was conducted in 13 languages to ensure, वही बोला था, बस कंडक्टेड in two languages to ensure in inclusivity. The agency uses a normalization formula to adjust score from different session for fairness. भाई कुछ पर जेमेन का एग्जाम आया, रिजल्ट डाला गया और 13 लैंग्वेज में बोला गया था का, और 24 कैंडिडेट्स ने परसेंटाइल लाई है, और उसके बाद जो एनटीए है वो एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला डालती है। इतना ही बात हुई है। क्या हुआ? हाउ मेनी कैंडिडेट स्कोर्ड 100 परसेंटाइल? 24। अरे भैया इजी क्वेश्चन अभी है, लग रहा होगा ना ये क्या ही बोल रहा है। स्टार्टिंग करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एकदम से हार्ड दे दूंगा तो आपको पूरा ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, पढ़ने में मन लगना चाहिए। हाउ मेनी लैंग्वेजेस, 13 में लैंग्वेज थी। हाउ मेनी, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ यूज्ड, जो फार्मूला क्या होती है भाई, वही फार्मूला यूज होगा जो क्या करेगा, टू एडजस्ट स्कोर, यही तो है, टू एडजस्ट स्कोर फैमिली डिफरेंट सेक्शन फेयरनेस। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ एनटीए एजेंसी, भैया क्या है रोल ऑफ एनटीए एजेंसी। एजेंसी का रोल क्या दिख रहा है भाई? जेई में कोई भी एग्जाम कराती है और उसका रिजल्ट देती है, यही है एग्जाम, कंडक्टिंग एग्जाम एंड रिजल्ट, डिक्लेयर रिजल्ट, यही एनटीए का रोल है। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं हार्ड बनाऊंगा अभी। तो आपका आता है सेकेंड, प्रॉमिस के अकॉर्डिंग। क्या भैया क्या प्रॉमिस के अकॉर्डिंग दे रहे हो? तो अरे भैया कुछ नहीं, तुम सुनो, सुनो क्या। पहला क्वेश्चन, क्लोजेट। क्लोजेट में क्या है? द ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शंस, द ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शंस इन दिल्ली हैज रेज्ड सीरियस सेफ्टी कंसर्न। द रिसेंट कोलैप्स, यहाँ पे भरने हैं सबको, ठीक है, यहाँ पे भरने हैं। द रिसेंट कोलैप्स, the need for regular inspections. Authorities must stringent measure to prevent future tragedies. Many buildings are constructed without proper leading to break structures. The local government has announced a plan to illegal building. क्या होगा? आप इस पे क्या करोगे? देखो सबसे पहले क्या होता है, बोला गया क्या करोगे इसमें। तो क्या हुआ है? द
इलीगल, द इलीगल ऑफ, क्या होगा, रिडक्शन, द इलीगल ऑफ रिडक्शन, द रिडक्शन ऑफ इलीगल। भाई रिडक्शन तो हो गई ना, डिक्लाइन नहीं, रेगुलेशन, रेगुलेशन भी डिक्लाइन नहीं होगा इलीगल का। इलीगल चीज की इंक्रीजिंग होगी ना, इलीगल चीज इंक्रीज करेगी तभी तो चीजें, बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स वगैरह क्या होता है, इलीगल काम होंगे ज्यादा तभी तो कोलैप्स करेंगे। फिर दूसरा बोला है क्या, द रिसेंट कोलैप्स, द नीड फॉर क्या, नीड फॉर रेगुलर इंस्पेक्शन। भाई रिसेंट कोलैप्स में क्या हुआ है, रिसेंट कोलैप्स में तो क्या है, इसमें क्या इग्नोर करना चाहिए रिसेंट कोलैप्स में, क्या इग्नोर करोगे, डिसरिगार्ड करोगे, कंक्लूड करोगे, नहीं भैया इन तीनों से क्या ही मतलब पड़ रहा है, हाईलाइट करोगे ना। रिसेंट कोलैब ने क्या हाईलाइट किया है, भाई रिसेंट कोलैब ने एक ही चीज हाईलाइट की है कि हम लोगों की रेगुलर इंस्पेक्शंस नहीं होते हैं इन चीजों पे, हाईलाइट करेगा ना रेगुलर इंस्पेक्शंस को। अब तीसरा क्वेश्चन है वही क्या बोला है, टेक इन्फोर्स, अपोज और इग्नोर, क्या करना चाहिए, अथॉरिटीज मस्ट इंटेलिजेंट मेजर टू प्रिवेंट फ्यूचर ट्रेजिडीज, मैनी बिल्डिंग्स। भैया अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, अथॉरिटी टू, अथॉरिटी मस्ट, भाई टेक करेगी, मस्ट टेक, कोई अपोज करेगी, थॉट इग्नोर तो करेगी नहीं, अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, इन्फोर्स करना चाहिए, अथॉरिटी को इन्फोर्स करने चाहिए। टेक आ सकता था लेकिन एक वो होना चाहिए ना कि सिस्टम में बैठे चीज, अथॉरिटी मस्ट इन्फोर्स, इन्फोर्स यहाँ पे अच्छे से फिट आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, many buildings are constructed without proper leading to weak constructions, क्या हुआ, permits, regulations, designs, standards। भैया मैंने जो sorry, क्या बनेगा, हाँ, जो मैनी बिल्डिंग्स हैं, तो क्या मैनी बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड विदाउट प्रॉपर, भाई विदाउट प्रॉपर परमिट, भाई परमिट ही नहीं दी जा रही है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स क्या होता है, डिजाइन नहीं, रेगुलेशन नहीं, परमिट, जब परमिट मिलेगी तो कोई, क्योंकि जो जो इसमें चीजें चल रही हैं वो उसमें बिल्डिंग में क्या था कि परमिट नहीं दी जा रही थी, तभी तो ये कोलैप्स वगैरह का था, लीडिंग टू वीक स्ट्रक्चर, ठीक है। द लोकल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए प्लान टू, लीगल बिल्डिंग क्या भैया, लोकल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कंस्ट्रक्ट करने, इलीगल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेगी लोकल गवर्नमेंट, नहीं ना, ये तो अनाउंस नहीं करेगी, अप्रूव करेगी नहीं, लीगलाइज करेगी नहीं, इलीगल बिल्डिंग को तो कोलैप्स किया जाता है तो क्या करेगी, डोमोलिश करेगी, सॉरी डिमोलिश करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, अब सेकेंड पैराग्राफ पे पहुंचते हैं, सेकेंड, द रिसेंट ऑफ वीजा रिवोकेशंस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स हैज कॉज्ड widespread concern. The government has the issue with US through US through diplomatic channels. Official clarified that the bidding process is and applies of applies to all nations. Students are advised to all documents carefully and stay update on immigration policies. The situation is being the highest level, क्या हुआ है भाई, वीजा का कुछ बोला गया है, जो रिवोकेशन था इंडियन स्टूडेंट्स को यूएस में, और इमिग्रेशन की कुछ बात की है, क्या है इसमें, देखो आप कुछ समझ सकते हो ना, यही तो है, दोबारा पढ़ लो, द रिसेंट ऑफ वीजा रिवोकेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैज कॉज्ड वाइड स्प्रेड कंसर्न, भाई बहुत बड़ा कॉज्ड है, द गवर्नमेंट हैज द इशू विद द यूएस थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, भाई गवर्नमेंट का इशू है किसके साथ, डिप्लोमेटिक चैनल के साथ, यूएस के साथ, ऑफिशियली क्लेरिफाइड दैट द bidding process is and apply to all nations students and advise to all documents carefully and established on immigration policies. The situation is being at the highest, भाई वही है, इमिग्रेशन पॉलिसी वगैरह पे कुछ काम चल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बोला गया है पहला क्वेश्चन में, अप्रूव रिजेक्शन और इंश्योरेंस रिवोकेशन, जो क्या होगा, उफ, एक सेकंड बस बस,
थोड़ा एक मैसेज आ गया, एक सेकंड। तो क्या हुआ, जो भाई क्या करेगी गवर्नमेंट, अप्रूव करेगी क्या, क्या अप्रूव करना, सॉरी, द रिसेंट ऑफ वीजा रिवोकेशन, यहाँ अप्रूव आएगा नहीं ना, मुझे तो नहीं लग रहा अप्रूवल, अप्रूवल नहीं, रिजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, द रिसेंट रिवोकेशन ऑफ वीजा, रिसेंट रिवोकेशन होगा, वीजा का रिवोकेशन हो रहा है ना, रिसेंट रिवोकेशन, द रिसेंट रिवोकेशन ऑफ वीजा रिवोकेशन। ठीक है, द रिसेंट रिवोकेशन ऑफ वीजा रिवोकेशन। और दूसरे में आएगा द गवर्नमेंट हैज, द गवर्नमेंट हैज, द गवर्नमेंट हैज इग्नोर्ड, इग्नोर्ड क्या होता है भाई, गवर्नमेंट इग्नोर कर देगी लोगों को, डिले करेगी नहीं करेगी, अवॉइड करेगी नहीं करेगी, एड्रेस करेगी, गवर्नमेंट कुछ जो है एड्रेस करेगी ना चीज़ों पे, अवॉइड तो नहीं कर सकती ना डिले कर सकती, द गवर्नमेंट हैज एड्रेस द इशू विद द यूएस थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। ठीक है, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू एड्रेस करेगी यूएस जो भी कंसर्न चल रहा है। फिर बात करते हैं क्या, बेस्ड रैंडम ट्रांसपेरेंट एंड अनवेरीफाइड, अनवेरीफाइड नहीं होना चाहिए, रैंडम चीज बाय बेजान सबको नहीं मिलेगा, वाइज्ड भी नहीं मिलेगा, ट्रांसपेरेंट भी जाओ पॉलिसी लाएगी जाएगी। इसमें क्या होगा कि भैया ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाओगे ना, द इशू बी द यूएस डिप्लोमेट ऑफिशियल क्लैरिफाइड एंड बिटिंग प्रोसेस इज ट्रांसपेरेबल होगा, क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट एंड अप्लाइज टू ऑल नेशंस, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना जो सारे नेशन कर सकें। ठीक है, बिटिंग प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट, जिसमें क्या होना चाहिए, बिटिंग प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब क्या बात करते हैं, इग्नोर वेरीफाई मिसप्लेस और सबमिट, क्या बात की गई है इसमें, बोला गया है ऑल अप्लाई, सॉरी, अप्लाइज टू ऑल नेशंस, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू ऑल डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गई भैया, तो स्टूडेंट्स इग्नोर करने की डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाएगी नहीं ना, मिसप्लेस करने की नहीं, सबमिट नहीं, वेरीफाई पहले करो तभी तो सबमिट करोगे। स्टूडेंट्स को यही होगा, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवा और लास्ट क्वेश्चन इसका, क्या बोला गया है, द सिचुएशन इज बीइंग द हाईएस्ट लेवल, सिचुएशन हाईएस्ट लेवल पे जाएगी नहीं, जो इग्नोर की जाएगी हाईएस्ट लेवल पे नहीं भैया, स्टडीड की जाएगी नहीं भैया, डिमिनिश की जाएगी नहीं, स्टडीड क्या है भाई, इस सिचुएशन को पढ़ा जाएगा नहीं भैया, सिचुएशन हाई लेवल पे मॉनिटर्ड की जाएगी। ठीक है, सिचुएशन इज बी मॉनिटर्ड अप टू हाई लेवल। तो ये था आपका क्लोजेट का। अब बात करते हैं हम लोग वोकैब की। भाई ऑफिसर्स पद पे जुड़े हो, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा अपने लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वोकैब के सेशन पे, ज्यादा नहीं है, क्या है, अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, नेवर डन और नोन बिफोर, या कभी ना किया था और नाम कभी जानते हैं पहले से, तो उसे बोलते हैं अनप्रेसिडेंट। ठीक है, टर्मोइल, ए स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टरबेंस, जो टर्मोइल होता है और कंफ्यूजन, एक टर्मोइल क्या होता है, टर्मोइल होता है एक वो स्टेट जहां पे हम ग्रेट डिस्टरबेंस लेते हैं और कंफ्यूजन होती है, उसे बोलते हैं टर्मोइल। मैं इसके सिनोनियम भी डाल सकता था, एंटोनियम, पहले मैं सोच रहा हूँ कि आप वोकैब के बारे में जानो तो। अब इस बार जो क्वेश्चन आए थे, अब भैया पेयर्स के बारे में आपको पता ही नहीं है, उसकी मीनिंग ही नहीं पता है, क्वेश्चन क्या खाक करोगे। अब सिनोनियम एंटोनियम आने का सिस्टम बंद हो रहा है, पहले आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए, अब ये सोचो। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिनोनियम एंटोनियम भी करेंगे, लेकिन उसके लिए उसको सिर्फ हम लोग पीवाईक्यू बेस्ड करेंगे सिनोनियम एंटोनियम, बट इसमें करेंगे जो हिंदू न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, उसमें मीनिंग वहीं पर पता होनी चाहिए एग्जैक्ट। ठीक है, बोलते हैं इनवेल्टेड, इन्वर्टल, इनवाइटल्ड क्या होता है, इनवाइटल्ड होता है इवॉल्व्ड इन ए इन और प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, भैया इन्वॉल्व, इवॉल्व किस में होगा, इनवाइटल, वाइटल बोला गया है, इम क्या होता है इन्वॉल्व होना, वाइटल क्या होता है वॉर में, ये बॉल में इन्वॉल्व हो गया है, इन्वॉल्व इन और
प्रिपेयर्ड फॉर वॉर स्पेशली बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज की वजह से, ठीक है। इलिजेंस क्या होता है? लॉयल्टी। इलिजेंस होता है लॉयल्टी और कमिटमेंट टू ए ग्रुप और कॉज, ठीक है। वही बात करते हैं एक्सेस एक्सरबेट। एक्सरबेट क्या करोगे? एक्सरबेट क्या? टू मेक ए प्रॉब्लम और बैड सिचुएशन वर्स, या सिचुएशन को वर्स बहुत खराब बना दिया। एक्सरबेट क्या कहते हैं भैया? एक्सरबेट करना क्या होता है? या तो प्रॉब्लम आपने खड़ी कर दी, या और क्या क्या, या प्रॉब्लम को और खराब बना दिया, बैड सिचुएशन बना दी, ठीक है। कॉन्क्रेटरम क्या होता है? इन कंफ्यूजिंग। कंक्रीटरम होता है a confusing and difficult problems for और क्वेश्चन, ठीक है। वही बात करते हैं एम्बिग्यूटी। एबिग्यूटी 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 क्या होता है? एबिग्यूटी होता है अनसर्टेनिटी और इन एक्सचेस्ट इन मीनिंग, ठीक है। अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। होता है स्क्रनिटी क्या होता है? क्रिटिकल और ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जामिनेशन स्क्रनिटी, ठीक है। वही बात करते हैं रिसाइलेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू रिकवर। रिसाइलेंस क्या होता है? एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। वो एबिलिटी होनी चाहिए रिकवर करने की जो क्विकली रिकवर किया जा सके डिफिकल्टीज से। वही बात करते हैं बैकलेस स्ट्रॉन्ग निगेटिव रिएक्शन टू समथिंग। भैया एक स्ट्रॉन्ग और निगेटिव रिएक्शन है किसी के लिए, उसे बोलते हैं बैकलेस, ठीक है। वही बात करते हैं रिप्रिकेशन क्या होता है? रिप्रिकेशन होता है अनइंटेंडेड कंसर्न अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन, ठीक है। वही बात करते हैं कॉन्सेंसस कॉन्सेंसस की बात की जाए क्या होता है? जर्नल एग्रीमेंट एमंग ए पीपल। कॉन्सेंसस एक जर्नल एग्रीमेंट होता है पीपल के बीच, उसे बोलते हैं कंसेंसस। वही बात करते हैं स्टेटमेंट स्टेटमेंट की बात की जाए ए सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस कैन बी मेड। स्टेलमेंट क्या होता है? एक जो सिचुएशन होनी चाहिए जहाँ पे हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं एक, ठीक है, वहाँ बोलते हैं स्टेलमेंट। डिप्रेव इंडिया की हालत एआई के अकॉर्डिंग देखी जाए तो हम लोग एक, सॉरी इंडिया की हालत तो बढ़िया है, वहीं पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान अपनी जगह वो क्या है? स्टेलमेट है, ठीक है। डिप्राइव क्या होता है? टू डिनाई समवन और समथिंग। डिप्राइव क्या होता है? हम लोग किसी चीज को डिनाई कर देते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं डिप्राइव। या आपने किसी के ओपिनियन को डिनाई कर दिया, उसे बोलते हैं डिप्राइव। आप डिप्राइव की जगह डिनाई की जगह आप डिप्राइव बोलिएगा, ठीक है। रिवैम्प रिवैम्प क्या होता है? टू गिव न्यू एंड इम्प्रूव्ड टू गिव न्यू एंड इम्प्रूव्ड फ्रॉम टू समथिंग। भाई कुछ किसी को देना, अप्रूव करना, ठीक है, उसे बोलता है या तो न्याय देना या इम्प्रूव करना, फ्रॉम द बिल्ड समथिंग। एक होता है प्रीनियल क्या होता है? प्रीनियल लास्टिंग और एग्जिटिंग फ्रॉम ए लॉन्ग और अपेरेंटली इंडेफिनिट टाइम, ठीक है। एनिमोसिटी एनिमोसिटी क्या होता है? एनिमोसिटी होता है स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी और डिसलाइक। भाई एक स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी और डिसलाइक की बोले के लिए होता है क्या? एनिमोसिटी। कॉन्टेंस कॉन्टेंटियस क्या होता है? कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट। कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट, उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। वही बात करते हैं रिट्रेट। रिट्रेट क्या होता है? टू से समथिंग अगेन और एम्फेसाइज। या कुछ किसी से बोल रहे हो बार बार, उसे बोलते हैं रिट्रेट। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला था आई लव यू आई लव यू आई लव यू, सॉरी गर्लफ्रेंड की जगह बोल दो, क्रश को बोल दिया ना, अपनी क्रश को बोल रहे थे आई लव यू, क्या हुआ? बार बार बोल रहे हो लेकिन इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ रहा है। अगेन फॉर एम्फेसाइज, भाई आप एक इम्पैक्ट डालने के लिए बार बार बोल रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा है वो मान ही नहीं रही है, ठीक है, ये तुम्हारी शक्ल बहुत बढ़िया है, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, ठीक है, तुम अच्छे हो। अच्छे बच्चे शेयर कर दो जाके इसी वीडियो को, इसी बात पे। क्वेश्चन यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू मेक समवन टू डू समथिंग, या थ्रेट्स बना लिए कुछ करने के लिए। बोल्स्टर क्या होता है? सपोर्ट और स्ट्रेंथ। बोल स्ट्रांग पर्सन है। इन्वेस्ट टू इमेजिन
इन्विसेस क्या होता है? इन्विसेस क्या होता है? इन्विसेस इमेजिन करना या एक्सपेक्ट करना समथिंग इन फ्यूचर। भैया फ्यूचर में तुम अपनी क्रश के साथ डोली सजा लिए हो, ठीक है, क्रश के साथ डोली सजा लिए हो, ये बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इनसे फ्यूचर की बात करने वाला, ठीक है। या फ्यूचर में आपने क्या सोचा, फ्यूचर में आप लेफ्टिनेंट की इमेजिन करते हो ना, आप लेफ्टिनेंट बन चुके हो एक मिरर के सामने, ठीक है। प्रिकारियस, प्रिकारियस क्या होता है? नॉट सिक्योरली हेल्ड और इन पोजीशन। प्रिकारियस क्या होता है भाई? सिक्योरली हेल्ड नहीं है इन एक पोजीशन में, उसे बोलते हैं प्रिकारियस। डेंजरसली लाइकली टू फॉल, सिक्योरली हेल्ड नहीं है या इन पोजीशन नहीं है, उसे बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एलिविएट। एलिविएट, एलिविएट क्या होता है? मैक सफरिंग और एक प्रॉब्लम लेस सर्व सेवर, सॉरी, किसी को क्या करना है? मैक सफरिंग, सफरिंग बनाना और एक प्रॉब्लम जो लेस सेवर हो, सॉरी, जो लेस सेवर हो, उसे कहते हैं एलिविएट। मोट, सब्जेक्ट टू डिबेट, या उसने तुम्हारे डिबेट पे कर दिया। नॉट पर्टिकुलरली रिविलेंट एनीमोर, भाई पर्टिकुलरली किसी पे रिविलेंट नहीं होगा, वैग्यू होगा। क्या होगा? वैग्यू है, क्योंकि सब पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। मोड सब्जेक्ट होता है, हम डिबेट कर रहे हैं। नॉट पर्टिकुलरली। अब बात करते हैं नए फॉर्म पे। इडियम्स आए थे बहुत ज्यादा इस बार, आए तो अपनी पीडीएफ से ही थे कुछ, सारे नहीं आए थे, मैं मान सकता हूँ। इन द लाइन, देखो क्या, आप सबसे पहले देखो, इन द लाइन ऑफ फायर। इन द लाइन ऑफ फायर क्या होता है? इन ए पोजिशन वेयर वन इज लाइकली टू बी क्रिटिसाइज्ड और अटैक्ड। इन द लाइन फायर क्या होता है? एक ऐसी पोजीशन जहां पे एक क्या किया जाता है, वो एक क्रिटिसाइज किया जाता है और अटैक्ट किया जाता है, बोलते हैं क्या? इन द लाइन ऑफ फायर। ए डबल एड्ज्ड स्वॉर्ड, एक डबल एड्ज स्पोर्ड है, क्या होगा? समथिंग दैट हैज बोथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके साथ पास क्या है? एडवांटेज भी है किसी चीज की और डिसएडवांटेज भी होती है। आपकी क्रस्ट की एक एडवांटेज भी आपके लिए है और एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग, भाई आइसबर्ग की टिप पे पहुंचिए, क्या हो गया? ए स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ मच लार्जर प्रॉब्लम। एक स्मॉल विजुअल होता है एक प्रॉब्लम का, बड़ी प्रॉब्लम का एक स्मॉल विजुअल दिख गया जो इस टाइम पे आपका चल रहा है, ठीक है। टर्न ए ब्लाइंड आई, टर्न ए ब्लाइंड आई क्या है? टू इग्नोर समथिंग डिलिबरेटली, या किसी को इग्नोर कर देना। टर्न ए ब्लाइंड आई, आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था इस बार शायद। कैच बिटवीन ए रॉक, कैच बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस, भैया रॉक और हार्ड प्लेस के बीच में आपने किसी को पकड़ लिया, क्या हुआ? स्टक इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो गुड ऑप्शन। रॉक और हार्ड प्लेस के बीच में पकड़ोगे किसी को, क्या होगा? क्योंकि आपके पास कोई वही नहीं है, गुड ऑप्शन ही नहीं है। क्या मैं उसको अंदर फेंकूं या ऊपर निकालूं? कैसे निकालूं? ना निकाल सकते हो ना डाल सकते हो, उसे बोलते हैं स्टक ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो गुड ऑप्शन। कम टू ए हेड, अपने एक हेड में आना। कम टू ए हेड क्या होता है? रीच ए क्रिटिकल और क्रूशियल स्टेज, क्या है? कम टू ए हेड, रीच ए क्रिटिकल और क्रूशियल स्टेज। थ्रू अंडर द बस, थ्रू अंडर द बस क्या होता है? बिट्रे समवन फ्रॉम पर्सनल गेन, बिट्रे समवन फ्रॉम पर्सनल गेन बोलते हैं थ्रू अंडर द बस, ठीक है। वॉक द टाइट ड्रॉप, वॉक द टाइट ड्रॉप, भैया टाइट ड्रॉप पे वॉक कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? टू बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन रिक्वायरिंग केयरफुल डिसीजन, भाई एक टाइट रॉक है, इस खंबे से जुड़ी उस खंबे से जुड़ी, आप इस पे वॉक कर रहे हो तो क्या है? डिफिकल्ट सिचुएशन ही तो है आपके लिए तो इसमें आप क्या करोगे? एक केयरफुल डिसीजन ही लोगे, कैसे पैर बढ़ाया जाए ऊपर। तो इसे समझा करो यार, इडियम्स को ना तुम थोड़ा दिमाग लगा के समझा करो, तभी आपसे होंगे। ओपन पेंड्रॉक्स बॉक्स, ओपन पेंडोरास बॉक्स, ओपन पेंडोरास बॉक्स क्या होता है? टू डू समथिंग दैट कॉजेस मैनी
अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स। टेक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। टेक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट क्या होता है? नॉट टू टेक समथिंग कंप्लीटली सीरियसली। टेक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, या कंप्लीटली सीरियस नहीं ले रहा है किसी को, से बोलते हैं टेक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। अब बात करते हैं वन वर्ड की। वन वर्ड कुछ है, देखो, एटोक्रेसी। एटोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट अपनी आजकल ऑटोक्रेसी बहुत दिखा रही है। क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। जैसे जिनपिंग, चाइना का पुतिन, रसिया का, ठीक है, ये है क्या? ऑटोक्रेसी। ठीक है। फिर क्या होता है? नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया क्या होता है? नोस्टैल्जिया का मतलब होता है सेंटिमेंटल लॉगिंग फॉर द पास्ट। सेंटिमेंटल लॉगिंग फॉर द पास्ट, उसे बोलते हैं नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया। प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? डिलेइंग समथिंग अननेसेसरली। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? या किसी चीज को हम डिले करते चले जा रहे हैं अननेसेसरी तरीके से। ठीक है। भाई जरूरी नहीं है कि उसको डिले करो, काम कर सकते हैं, लेकिन डिले कर रहे हैं। जैसे आपके बैंक के लोग जैसे आपकी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के लोग काम को डिले करते हैं। ठीक है। अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट क्या होता है? समवन हु इज सेल्फलेसली कंसर्न फॉर द अदर्स। भैया जो आपसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फलेसली आपसे बात करते हैं, कंसर्न करते हैं। ठीक है। सुडोनाइम। सुडोनाइम क्या होता है? ए फिक्टियस नेम। सुडोनाइम क्या होता है? एक फिक्टियस नेम, स्पेशली वन यूज्ड बाय एन अर्थर। या एक ऐसा नेम जो अर्थर के द्वारा एक फिक्टी से, भाई एक ऐसा एक ही नेम है जो फिक्स नेम है, उसको एक अर्थर जो अर्थर यूज करते हैं। ठीक है। इगोइस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली सेल्फ सेंटर्ड। इगोइस्ट क्या होता है? जो पर्सन अपने ही सेंटर पर रहता है, अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में सब काम करता है। ठीक है। ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। ओमनी प्रेजेंट क्या होता है? जैसे भगवान सब जगह एक प्रेजेंट होता है एक ही टाइम पे, उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट ए हैंड राइटिंग और टाइप्ड डॉक्यूमेंट्स। भैया मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? एक हैंड राइटिंग और टाइप्ड डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। बाइब्लियोफाइल। बाइब्लियोफाइल क्या होता है? ए पर्सन हु लव्स और कलेक्टेड बुक्स। या एक पर्सन जो लव करता है बुक्स को और कलेक्ट करता है, उसे बोलता है बाइब्लियोफाइल। थीस्ट क्या होता है? वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भैया जो गॉड की एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है उसे बोलते हैं थीस्ट। अब बात करते हैं, यहाँ तक आपकी सारी पॉडकास्ट के एंडिंग है, तो जुड़े रहिए इसके साथ। भैया तो आज मैंने पहले बता देता हूँ किसके क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको वन वर्ड बताया। सॉरी, कहाँ जा रहे हो? क्या बताया था? वन वर्ड बताए थे, सब बताया। तो जुड़े रहिए ऑफिसर्स पथ के साथ। एक जुनून, एक रास्ता। ऑफिसर्स पथ आपके लिए है, जुनून आपका, रास्ता हमारा। पॉडकास्ट सीरीज में आपका, पॉडकास्ट सीरीज को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर जूनियर्स, योर कॉलीग्स, योर क्रश एंड जो भी हो, एसएससी के एस्पिरेंट हो या भाई अपने डिफेंस के एस्पिरेंट हो, सीडीएस, एनडीए और एफकैट, सीएपीएफ, एसएसबी वाले, सबके लिए एक ही सीरीज, पॉडकास्ट करंट अफेयर्स बस से इंग्लिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। शेयर करना ना भूलिएगा। ऑफिसर्स पथ में आपका स्वागत होगा नेक्स्ट वीडियो में। देखो ये स्लाइड थी।